कामयाबी का राज, एक गरीब लड़के की हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गुर्बत हर दरवाजे पर दस्तक देती थी। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद का बाप एक छोटा मोटा मजदूर था और उसकी माँ घरों में काम करके चंद सके कमा लेती थी और चूल्हे में अक्सर आग नहीं जलती थी। लेकिन एक चीज जो हमेशा रोशन रहती थी, वो हामिद की आंखों में बसे ख्वाब थे। बचपन की मुश्किलात और पहली चिंगारी। जब हामिद 5वीं जमात में था तो उसके उस्ताद ने एक दिन क्लास में पूछा, बच्चों, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस वाला, किसी ने कहा ड्राइवर। लेकिन जब हामिद की बारी आई तो उसने कहा, मैं बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनूंगा जो सबकी मदद करेगा। सब बच्चे हंस पड़े, उस्ताद भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि हामिद के कपड़ों में पैबंद लगे थे, जूते टूटे हुए थे और बस्ता भी किसी और बच्चे का पुराना था। पहली हार और पहला सबक। वक्त गुजरता गया। हामिद ने छुट्टी जमात में दाखिला लेना चाहा, मगर फीस के पैसे नहीं थे। वालिद ने कहा, बेटा, पढ़ाई अच्छी चीज है, मगर पीठ की भूख पहले है। हामिद ने दिल में ठान ली, मैं पढ़ूंगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा कि गरीब का बेटा भी कुछ बन सकता है। इसने दिन में काम करना शुरू कर दिया, बाजार में सब्जी बेचने, कभी दूध के थैले सप्लाई करने, तो कभी मस्जिद के बाहर जूते संभालने लगा। और रात को वो एक पुरानी जलती बजती मोमबत्ती के नीचे किताबें खोलकर बैठ जाता। मेहनत, सब्र और इस्तिकामत, ये वो वक्त था जब इसका इम्तिहान था। बाहर का मौसम सख्त, दिल थका हुआ, लेकिन हामिद की नजरें अपने मकसद पर थीं। अक्सर दोस्त खेलने बुलाते, वो मना कर देता। कुछ लोग मजाक उड़ाते, अरे ये तो पागल हो गया है, लेकिन हामिद जानता था, आज जो हंसते हैं कल यही तालियां बजाएंगे। पहला मौका, स्कॉलरशिप का इम्तिहान। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ, एक एनजीओ ज़हीन मगर गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है। हामिद ने फॉर्म भरा। सबने कहा, इतने बड़े शहर जाकर इम्तिहान देना, बस छोड़ दो। लेकिन हामिद गया, पुराने कपड़े, एक पुराना बैग और माँ की दुआ लेकर। वो लाहौर पहुंचा। इम्तिहान मुश्किल था, वक्त कम था और जहन परेशान, लेकिन हामिद ने हार नहीं मानी। कामयाबी की पहली किरण। एक महीना बाद जब लिफाफा आया तो पूरा घर खामोश हो गया। हामिद ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। मुबारक हो, आप स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब हो गए हैं। माँ ने उसे गले लगा लिया और आंसुओं में कहा, बेटा, मैं जानती थी मेरा हामिद एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। नया सफर, नई दुनिया। हामिद को एक बड़े शहर के हॉस्टल में दाखिला मिला। वहाँ सब कुछ नया था, बोलचाल, तरीके, लोग। कुछ लोग इसकी सादगी पर हंसते, लेकिन वो उनकी परवाह न करता। वो कहता, मुझे लोगों को नहीं, अपने ख्वाब को जीतना है। वो पढ़ाई में दिन रात एक कर देता। लाइब्रेरी इसका दूसरा घर बन गई थी। पहला इनाम और खुद एतमादी। पहले साल के आखिर में जब रिजल्ट आया तो पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर हामिद के थे। पहली बार इसका नाम स्टेज पर पुकारा गया और पहली बार लोगों ने उसे तालियां बजाकर सराहा। वो लम्हा हामिद के लिए दुनिया की सबसे कीमती दौलत था। कॉलेज से यूनिवर्सिटी और फिर दुनिया का दरवाजा। उसने इंजीनियरिंग में काम किया, फिर एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली। इसने रात दिन काम किया, अपना बिजनेस शुरू किया। अब इब्तदा में नाकामियां आए, लोगों ने तने दिए, लेकिन वो रुका नहीं। वो जानता था, जो बार बार गिरता है वही एक दिन सबसे ऊंचा उड़ता है। वापसी, वही गांव, वही गली। चंद साल बाद जब वो गांव लौटा तो एक महंगी गाड़ी से उतरा। लोगों की आंखें हैरत से खली की खली रह गई। जिस लड़के को वो जूते वाले का बेटा कहते थे, आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन, एक मोटिवेशनल स्पीकर और यतीम बच्चों की मदद करने वाला इंसान बन चुका था। इसने गांव के स्कूल में आकर बच्चों से कहा, मेरे पास दौलत नहीं थी, सिर्फ एक ख्वाब था, और उस ख्वाब को मैंने कभी मरने नहीं दिया। अगर तुम भी ख्वाब देखना सीख लो और उसके लिए लड़ना सीख लो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।
दोस्तों, ये सिर्फ हामिद की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से नहीं डरता, जो ख्वाब देखता है और जो अल्लाह पर भरोसा करके मेहनत करता है। कामयाबी का राज सिर्फ एक चीज़ में है, कभी हार ना मानना।